राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं एक सेठ और उसकी बहू की। एक सेठ जी थे। वह बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा चुस्त थे। इतने ज़्यादा चतुर थे कि वह सारा साल अनाज को अपने गोडाउन में स्टोर करके रखते थे, इकट्ठा करके रखते थे। और साल के बाद वह जब अनाज गल सड़ जाता था, वह कणक, वह चावल जो गल सड़ जाते थे, फिर वह गरीबों में उसे बांट देते थे और उन्हें उसी अनाज से पक बनाई हुई रोटी जो है उन्हें देते थे। इस प्रकार से वह अपनी वाहवाही लूटते थे। वह जो सेठ था वह बहुत लालची था, लेकिन उसकी बहू जो होती है वह बहुत ही सियानी होती है, समझदार होती है। एक दिन उसे जब पता चलता है कि सेठ जी इस प्रकार से अनाज को गोदाम में बंद करके रखते हैं और फिर उस अनाज से गरीबों के लिए भोजन तैयार करते हैं और उन्हें भोजन खिलाते हैं, इस प्रकार से वह कुछ नहीं करते हैं और फिर वह जो है उससे वाहवाही लूटने की वह कोशिश करते हैं। लेकिन एक दिन वह बहू जो है वह कहती है कि इस अनाज का जो प्रयोग है वह मेरी मर्जी से होगा और इनकी जिम्मेवारी मेरी रहेगी। इस प्रकार से जो है बहू खाने की जिम्मेवारी खुद ले लेती है। और वह क्या करती है, वह इस प्रकार से करती है कि एक दिन जो गला सड़ा अनाज होता है वह अनाज मंगवाती है रसोई घर में और उसके कुछ रोटी और चावल बनाती है और सेठ को उसका भोजन परोस देती है। सेठ को पहले अच्छी रोटी जाती है, अच्छे चावल जाते हैं, वह उसका आनंद ले रहा होता है। बीच में उसे खराब अनाज की रोटी चली जाती है और खराब अनाज उसे खाने के लिए चला जाता है। सेठ देखता है कि स्वाद बिगड़ गया है। फिर सेठ बहू को बुलाता है कि बहू को मेरे पास पेश किया जाए। बहू को बुलाया जाता है, बहू आती है, बहू से पूछा जाता है कि अनाज में ऐसे गड़बड़ कैसे हो गई। तब बहू कहती है, पिताजी आज कल ऊपर जाने के बाद स्वर्ग नरक यहीं पर है। हमारे लोक और परलोक के जो बुरे कर्मों का फल है इसी पृथ्वी पर है। इसलिए जो हमारे अच्छे और बुरे कर्म हैं हमें यहीं भोगने होंगे। आप गरीबों को इतने गले सड़े अनाज का भोजन कराते हैं, उसका भुगतान हम कल कहाँ करेंगे, वह तो आज ही निपटाना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा शायद हम भी थोड़ा खाकर देखें वह उस भोजन की रोटी जो है कैसे बनती है। जब हम एक निवाला नहीं आप खा सके तो इन गरीबों को आप उस गले सड़े अनाज का खाना किस प्रकार से खिला सकते हैं, वह भुगतान आप किस प्रकार से करेंगे। उस बहू की यह बातें सुनकर जो सेठ है उसकी तरफ ताकता ही रह जाता है और बहू कहती है कि मैंने सुना था कि आप अनाज का भंडारा करते हैं और गरीबों को उस भोजन में बुलाते हैं और उन्हें खाना खिलाते हैं। तब मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ कुछ कर कर दिखाया जाए, क्योंकि अगर मैं आपको अपनी बातों से समझाती तो आपको नहीं समझ आना था। इसलिए मैंने कुछ अनाज मंगाया और उसके साथ आपको समझाने की कोशिश करी। जो सेठ है वह समझ में क्या आएगा उसको, अभी तो उसे कुछ समझ नहीं आया। जब उसने देखा कि हाँ यह तो बहुत गलत हो रहा है, फिर उसने बहू ने फिर समझाया कि पिताजी बाद के कर्म बाद में, पहले के जो आज हम कर रहे हैं वो आज ही भुगतने पड़ेंगे। ये बहू की इतनी सारी बातें सुनकर जो सेठ है वह सट्टा पट्टा रह जाता है और उसके सभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह अपने
अपनी जो गलतियां हैं उसका पछतावा नहीं कर पाता है और वह सोचता है कि जो मैंने किया है वह गलत किया है और जो मैं कर रहा हूँ वह गलत कर रहा हूँ। इसलिए वह फिर सारे अनाज के भंडार खोल देता है और सभी लोगों को अच्छा अच्छा भोजन खिलाता है। इस प्रकार से एक बहू ने अपने पिताजी को, अपने ससुर जी को इस प्रकार से समझाया कि किस प्रकार से वह दूसरे लोगों की बद्दुआ ना ले, उनकी दुआ ले, उसे अच्छा भोजन खिलाएं और लोगों को से वाहवाही की बजाय अच्छे कर्मों का और अच्छे अपने पुण्यों का इकट्ठा करें, उनकी दुआओं में अपना नाम शामिल करें। अगर आपको यह मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।